बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में टूटा 25 साल का रिकॉर्ड। पहले चरण में 64.66% बम्पर वोटिंग से इलेक्शन कमीशन हुआ खुश। सम्राट चौधरी का दावा, एनडीए को मिलेगी 121 में से 100 सीटें। जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने चुनावी माहौल बदल दिया है। बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर हुए पहले चरण की वोटिंग में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि बिहार में जिस तरीके से पहले चरण का ये मतदान हुआ है, 121 सीटों पर कुल वोटिंग हुई है, उसमें 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने यह जानकारी दी है और बताया है कि बिहार में 64.66% मतदान हुआ है पहले चरण में और चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। बाकायदा एक ट्वीट किया गया है चुनाव आयोग के जरिए, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि बिहार 2025 का पहला चरण ऐतिहासिक 64.66% मतदान। चुनाव आयोग की नई पहल मतदाताओं के लिए मतदान को एक सुखद अनुभव बनाती है। ये बड़ी बातें चुनाव आयोग के जरिए लिखी गई है। तो बिहार में कल 6 नवंबर जब पहले चरण की वोटिंग हुई, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें वहां पर पोलिंग बूथ पर लगी हुई थी। महिलाएं हो, युवा हो या पुरुष हो, हर किसी ने बढ़ चढ़कर जो है मतदान में हिस्सा लिया है और ये ऐतिहासिक बम्पर वोटिंग जो है बिहार में पहले चरण के चुनाव में हुई है। बता दें कि इससे पहले 2000 में 62% वोटिंग हुई थी, उसके बाद इस बार 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में अगर मैं बात करूं तो 57% से ज्यादा वोट पड़े थे। अगले चरण में मतदाताओं की जिम्मेदारी अब जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ताकि इतिहास में रिकॉर्ड कायम किया जा सके। तो ये साफ तौर पर जो है चीजें देखने को मिली हैं। अब वोटर्स की जिम्मेदारी अब अगले चरण के लिए बढ़ चुकी है कि ये जो रिकॉर्ड है, ये जो 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इस बार ओवरऑल का जो चुनाव होगा बिहार का, उसमें भी ये रिकॉर्ड जो है कायम रहे, ये कोशिश कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की रहेगी। वहीं इस बम्पर वोटिंग से बीजेपी एनडीए काफी ज्यादा खुश है। चुनाव आयोग तो खुश है ही, क्योंकि उन्होंने कई तरह के बदलाव जो लगातार वो कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो बड़ी संख्या में वोटर बाहर निकले हैं और ये वोटिंग की है, इससे एनडीए भी काफी ज्यादा खुश है। बिहार की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद दिया, लेकिन इसी के साथ कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार के प्रशासन, बिहार की जनता और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पहले चरण की वोटिंग के बाद हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों की ओर से हमारे उम्मीदवारों के जरिए जो रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रहा है। यानी वो दावा कर रहे हैं कि जिन 121 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है, उसमें से लगभग 100 सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने जा रहे हैं। वोटिंग के बाद साफ हो गया है कि चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी यानी तेजस्वी यादव भी चुनाव हार रहे हैं। क्या कहा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बम्पर वोटिंग पर, सुनिए। मतदान के बाद एक तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार के प्रशासन को, बिहार की जनता को और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह
बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम किए। इससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। और आगे भी अभी तो कई जगह वोटिंग चल भी रहा है। कुछ जिले में 5 बजे तक था, कहीं 6 बजे तक है, और जहां जहां लाइन लगे हैं उसको अभी भी मतदान चल रहे हैं। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज फिर से बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान और बिहार में बिहार की महिलाएं, नौजवान जिस तरह मतदान एनडीए के लिए की है, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इसलिए सभी को, मैं बिहार के आम जनता को, 121 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आगे आने वाले 122 सीटों पर जब 11 तारीख को मतदान होगा तो जरूर उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इसी तरह थम्पिंग मेजॉरिटी देकर बिहार को अस्थायी सरकार, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग दें। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना, लेकिन जब सम्राट चौधरी के बयान को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल किया गया तो पवन खेड़ा बौखला गए। उन्होंने कहा कि दरअसल सम्राट चौधरी जो दावा कर रहे हैं वो नाटक है। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये पवन खेड़ा बोल रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। सम्राट चौधरी आज जो भी नाटक कर रहे हैं करने दीजिए। 14 तारीख को अगर आप खुद आकर कहेंगे कि हाँ वो मायूस है। आपने कहा तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं चुनाव हार रहे हैं लालू परिवार। लिख कर ले लीजिए, जो सम्राट चौधरी ने कहा वो उनसे पूछिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो विजय सिन्हा जी के साथ हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है या भाई एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं की है। हम तो कहते हैं गुंडा राज चला रहे हो, आज गुंडे राज को खुद भुगतना पड़ गया। गुस्सा है लोगों के मन में, वही हम कह रहे हैं आपको। वो गुंडा आरजेडी को बता रहे हैं। भाई आपका शासन है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो हटाइए, फिर इस्तीफा दीजिए। कोई आंकड़े आप भी तो जारी करिए। हम आंकड़े क्या जारी करें, हम कह रहे हैं आपको स्पष्ट बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। हो सकता है स्पष्ट बहुमत से और आगे जा सके। आज भी इलेक्शन कमीशन पर आपने सवाल खड़ा किया, क्या डर ये है? सवाल तब तक खड़े करते रहेंगे हम जब तक जवाब नहीं मिल जाते। हमने आपको कल ब्राजीलियन मॉडल का एग्जाम्पल दिया। आज कुछ महामूर्ख हैं जो बोलते हैं कि साहब ब्राजीलियन मॉडल इतनी दूर से आकर कैसे वोट, अरे साहब मूर्खों, वो वोट देने नहीं आई थी, उसकी फोटो इस्तेमाल हुई और आपने होने दी। ऐसे महामूर्ख हैं जो घूम रहे हैं। राकेश सिन्हा ने फरवरी में दिल्ली में द्वारका में चुनाव में वोट देकर फिर ये पोज किया अपनी धर्मपत्नी के साथ। आज बेगूसराय में फिर ये उंगली दिखाई, पोज किया वोट देकर नवंबर में। तो ये दो वोट कहां, फिर एसआईआर कहां है? क्या हुआ एसआईआर का? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, बड़ा आपके पास गुप्त ज्ञान है, जरा साझा कीजिए वो गुप्त ज्ञान। क्या हुआ एसआईआर का?
तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बम्पर वोटिंग के लिए सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगा दिया है। 121 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमें पहले चरण का मतदान जो हुआ, दरअसल बम्पर वोटिंग आपने की और मैं ये कह सकता हूं कि महागठबंधन जीत रहा है। तो हर एक राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये ना सिर्फ राजनीतिक दलों पर भरोसा जनता ने दिखाया है, बल्कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी विपक्ष के जो आरोप थे उन्हें भी एक तरीके से सिरे से खारिज किया है देश की जनता ने, क्योंकि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और बिहार में ये जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। 25 साल का रिकॉर्ड जो है बिहार में इस पहले चरण के मतदान के साथ टूटा है। और अब इंतजार रहेगा 11 नवंबर का, जब दूसरे चरण के लिए बिहार में वोटिंग होगी। लेकिन देखना यही होगा कि ये जो उत्सवी माहौल कहीं ना कहीं बिहार में नजर आ रहा है, जो बिहार की जनता कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, जो वोटर्स घर से बाहर निकलकर अपने जो है कैंडिडेट को मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्या ये जो उत्साह है ये सेकंड चरण में भी कायम रहता है? क्या यही रिकॉर्ड जो है वो सेकंड चरण में भी देखने को मिलेगा? ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।